और रहे हैं। और अब जो है प्रोफेसर इन क्या नाम है हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ एग्रीकल्चर के, और ये पूरा फार्म जो है वो सर की देख रेख में संचालित है। तो मेरे ख्याल में कुछ लोग जानते भी होंगे पुराने फार्म। इस तरीके के हमारे पास करीब, ये तो सबसे छोटा फार्म यही है, ऐसे ऐसे करीब जो है हमारे पास 6 फार्म हैं और उनमें सबसे छोटा ये है। ये यहाँ बेसिकली डेमोस्ट्रेशन है, यहाँ सिर्फ प्रदर्शनी का मामला है और बाकी जो प्रोडक्शन वाला मामला है वो अलग है। मतलब जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो बिल्कुल अलग है, यहाँ सिर्फ प्रदर्शन के लिए रखा गया पूरे का पूरा हिसाब किताब। सर एग्रीकल्चर के क्या नाम है कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैं प्रिंसिपल हूँ यहाँ पर, डायरेक्टर भी हूँ। सीड्स तैयार करते हैं या वैसे सीड तैयार करने का काम शुरू कर दिया है इस साल से, अभी तक नहीं, केवल डेमोस्ट्रेट कर रहे थे। तो कुछ सीड हम इस साल तैयार कर रहे हैं और यहाँ पे अलग अलग फसलों की डिटेल डॉक्टर साहब बताएंगे, पर मैं सिर्फ समरी बता रहा हूँ। अर्ली वैरायटी, लेट वैरायटी और कौन सी वैरायटी यहाँ पे हो सकती हैं, कौन सी वैरायटी यहाँ पे नहीं हो सकती, उनके एक्सपेरिमेंट भी चलते रहते हैं, क्योंकि हर वैरायटी हर क्षेत्र के लिए नहीं बनी होती है। तो यहाँ इस क्षेत्र के लिए इस फील्ड पर ऐसे एक्सपेरिमेंट भी अक्सर करवा रहे हैं, जिससे जो है ये पता लग जाए कि इस क्षेत्र के लिए कौन कौन सी प्रजातियाँ बनी हुई हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज है, उसमें जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको सारी टेक्नोलॉजी जो है पता होनी चाहिए कि खेत में किस तरह से खेती की जाती है। उसी पर्पस से जितने भी मैक्सिमम अधिकतम फसलें हो सकती हैं वो इस टेक्नोलॉजी फार्म में हमने कवर की हुई है। आपका करीब 30% से ज़्यादा किसान ट्रेंच फार्मिंग पर आ गया, गन्ने की ट्रेंच विधि से खेती। ट्रेंच का मतलब यह है कि नाली में हम गन्ना बुवाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ जो है अधिकतर किसान उसमें अंत्य फसलें भी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं कि करीब हमारा कुछ फसलों से जो है हमारा गन्ने में जितनी लागत आती है वो हमारी फसल निकाल देती है। तो ट्रेंच विधि क्या है? ट्रेंच विधि ये है कि हम जो है गन्ना थोड़ा गहरी नाली में लगाते हैं, उतना ही जो है आपकी इंटरक्रॉप जैसे ये हम एक ही लाइन लगा रहे हैं। जब हम इसे ये 4 फुट की दूरी पे है, अगर 5 फुट की दूरी कर देंगे तो इसमें हम 2 लाइन लगा लेंगे आराम से जो है, तो हमारी इंटरक्रॉपिंग की पैदावार बढ़ जाएगी उधर जो है, और उधर इंटरक्रॉपिंग से हमें ज़्यादा फायदा होने लगा। ये के साथ हमारी मटर जो है, हमारी जैसे हमने बिना गन्ने के वो लगाई हुई है, उसके मुकाबले एक मटर भी हमारी बहुत अच्छी है। जो होता है 3000 रुपये की हमारी प्रति बीघा सरसों मिल सकती है आराम से गन्ने के साथ। कि 2 लाइनों में जो है 1 आँख का गन्ना बोया हुआ है, 1 आँख वाले पेंडे बोए हुए हैं, सेट्स बोए हुए हैं। 2 लाइनों में 2 आँख वाले सेट्स लगाए हुए हैं और आगे जाकर वो जो आपकी लाइन है इसमें पौध तैयार करके गन्ने की वो लगाई हुई है, क्योंकि आजकल वो तरीका भी बहुत गजब का तरीका, बड़ी अच्छी पैदावार होती है। एक जगह ही आपके 30-40 गन्ने तक उसमें हो जाते हैं। ये बैंगन की पौध है, ये आपकी गोभी की पौध है, आराम से खड़ी पैंडी है ना। इधर जो है हमने पट्ट पैंडी लगाई हुई है, उधर में थैलियों में पौध तैयार की हुई है, और आगे जो वो है ट्रे से पौध, ट्रे में जो आपकी ये आपकी नर्सरी वाली ट्रे होती है उसमें पौध तैयार की हुई है। गार्लिक की है, एग्री फाउंड वाइट होती वार से, और ये दूसरी वैरायटी है पंत लोहित आपकी इस तरह की होती है ना। ये जो है पंत लोही का करेक्टर है लोहित का जो है, ठीक है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक आराम से इसको जो है रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो अविनाश को, और इससे प्रोडक्टिविटी बहुत है, मतलब आपका जो है उतना स्वाद तो नहीं है, क्योंकि मूली में जब तक तीखापन नहीं होगा तब तक वो मूली बढ़िया नहीं मानी जाएगी, और उसमें उसके वो गुण होंगे ही नहीं। तो ये मूली की हमारी 2 वैरायटी है, बहुत बढ़िया वैरायटी है, इसका मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया वैरायटी है। इसके बाद ये आपका नरेंद्र यूनिवर्सिटी की वैरायटी है, तो नरेंद्र धनिया 3, ये वैरायटी भी अपने आप में बहुत अच्छी है जो है। वो कोयम्बटूर 2 वैरायटी है जो है लास्ट वाला। हाँ, ये जो है वैरायटी, ये इसमें जो मेथी कहते हैं ना, जो आपके खाने के भी काम आती है, कई बार लोग शुगर। और आगे से हम कुछ चीज़ें हम ऐसी भी करें जो भी यहाँ इस क्षेत्र के लिए सक्सेसफुल हमारी वैरायटीज होंगी, उनका सीड मल्टीप्लिकेशन करेंगे और किसानों को थोड़ी बहुत मात्रा में उपलब्धि करवाएंगे।
मोदी जी ने अभी जो है एक इस पर भाषण दिया था और फोर्टिफाइड वैरायटी रिलीज करवाई थी जो है। ये वैरायटी ऐसी हैं जिनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन और ख़ास तौर से जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बच्चों में है या आदमियों में है, उस माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को पूरा दूर करने के लिए ये इस तरह की वैरायटी आगे जाकर के इस तरह की वैरायटी चलनी है। एक तो ज़्यादा पैदावार हो, दूसरा ये है कि वो अगर आदमी में जिंक की कमी है तो जिंक की कमी को पूर्ति करे, आयरन की कमी है आयरन की कमी को पूर्ति करे, प्रोटीन की कमी है प्रोटीन की कमी की पूर्ति करे। तो इस तरह की वैरायटी जो है हमने अधिकतर वैरायटी हमारी इसी तरह की हैं जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में हाई है जो है। तीसरी, अब इसमें थोड़ा सा अंतर भी आप देखेंगे, वो जो पहले लगी हुई है इस वैरायटी, ये आपकी 2 वैरायटी और ये जो है आपकी 10 दानों वाली वैरायटी है। मतलब ये समझिए कि बहुत ही हाई पैदावार वाली वैरायटी है। PVW 590 और HD 3059। PVW 590 काफ़ी पुरानी वैरायटी, मेरे ख्याल में 10-12 साल से किसानों के बीच में, और अभी तक इस वैरायटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। यहाँ तक कि लेट होने के बावजूद भी ये करीब 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है। यानी कि टाइम से जो वैरायटी लगाई जा रही है उनके मुकाबले की पैदावार है इस वैरायटी की जो है, और इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपका DVW 590 में। 10 दिसंबर 2020 को तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में, जो हमारा पड़ोसी जनपद है रामपुर, वहाँ के 7 ब्लॉक के करीब 50 किसान हमारे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस के फार्म पर, जो हमारा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी फार्म है, उस पर उन्होंने भ्रमण किया है। और हमारे डॉक्टर बलराज सिंह जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने उनको पूर्ण विवरण के साथ जानकारी दी है, किस तरीके से किसानों को कौन कौन सी फसलें किस किस तरीके से उगानी चाहिए, मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में, वैरायटीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। डॉक्टर ब्रजराज सिंह जो एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर मुरादाबाद, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की सहायता से चलता है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में चलता है, उन्होंने इस भ्रमण को कोऑर्डिनेट किया है। और जो एग्रीकल्चर स्कूल ऑन व्हील्स है, जो एक बस के रूप में जो है पूरे मंडल भर में भ्रमण करते हैं यहाँ के किसान और नई नई तकनीकों को समझते हैं, उन्हीं के बारे में आज किसानों को प्रशिक्षण दिया गया, उनको विस्तार पूर्वक बताया गया। इस अवसर पर मैं डॉक्टर बलराज सिंह जो हमारे प्रोफेसर हैं और डॉक्टर ब्रजराज सिंह दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और जो एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर जार्ड्स मुरादाबाद में है उनका भी स्पेशली डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ताजा का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस विज़िट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं इसी तरीके से हमारा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय का किसानों को और हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देता रहेगा, जिससे किसानों को जो है भला हो और अल्टीमेटली देश का भला हो। धन्यवाद। आज हमने यहाँ तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में ये फार्म का भ्रमण किया है। ये रामपुर के किसान जो सभी ब्लॉकों से प्रतिनिधित्व करते हैं, करीब 50 किसान हैं, यहाँ आए हैं और ये राज्य स्तरीय कृषक भ्रमण है। जो यहाँ किसान सभी फसलें देखी हैं और जो है इंटरक्रॉपिंग जो है किसानों को जो है बहुत अच्छी लगी, और इससे जो है वो किसानों की आय में भी जो वृद्धि होगी और जो मोदी जी का सपना है आय दुगनी करने का, वो भी सफल होगा। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में है और इसमें हमने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस का जो है एक टेक्नोलॉजी फार्म बना रखा है, और उसमें हमने शुगर केन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम पे प्रदर्शन लगाए हुए हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो है इसमें जो है हमने शुगर केन के साथ जो है ब्रोकली की हुई है, शुगर केन के साथ कैबेज की हुई है, शुगर केन के साथ पोटैटो किया हुआ है, शुगर केन के साथ फ्रेंच बीन की हुई है, शुगर केन के साथ पी की हुई है, शुगर केन के साथ जो है ब्रॉड बीन की हुई है, शुगर केन के साथ लिनसीड की हुई है, शुगर केन के साथ मस्टर्ड किया हुआ है, शुगर केन के साथ कॉलीफ्लावर लिया हुआ है, शुगर केन के साथ ग्लैडियोलस फ्लावर के रूप में लिया गया है। और इसके बाद जो है हमने ये शुगर केन के साथ जो है कैबेज की फसल की हुई है, और ये गोल्डन एकर वैरायटी है, गोल्डन एकर।
और ये भी हमने जो है शुगर केन के बीच में एक लाइन ली हुई है, 45-45 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने जो है पात गोभी ये लगाई हुई है जो है। और ये भी बड़ी सफलतापूर्वक जो है शुगर केन के साथ उगाई जाती है, बड़ी सक्सेसफुल क्रॉप है शुगर केन। आज हमने गन्ने के साथ हमारे किसान भाई किस तरह से जो है अंतर फसलें ले सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, और किस तरह से जो है गन्ने के साथ जो है अतिरिक्त फसलें लेकर के अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमने मेथड अपनाया हुआ है गन्ने के, ये ट्रेंच विधि से हमने सारी की सारी गन्ने की खेती की है, और उसके साथ जो है हमने अंतर फसलें इंटरक्रॉपिंग की हुई है जो है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि गन्ने का एक तो दूरी बढ़ जाती है, सीड रेट कम होता है, फर्टिलाइज़र कम लगता है, और करीब 60% पानी की बचत होती है। ये बहुत बड़ी बात है जिसके लिए हमारी भारत सरकार काफ़ी प्रयासरत है जो है। तो गन्ने के साथ ट्रेंच विधि से गन्ना करने में जो है पैदावार तो अच्छी मिलती है, करीब करीब दूनी पैदावार हमारे किसान भाइयों को मिल जाती है इससे जो है, और करीब करीब दूना मुनाफा साधारण या ट्रेडिशनल फार्मिंग के मुकाबले दूना मुनाफा हमारे किसान भाइयों को ट्रेंच विधि से खेती करने से मिलता है। और साथ में अंतर फसल करने से जो है करीब करीब गन्ने में आने वाली लागत जो है हमारी फसलों से निकल जाती है, और गन्ना जो है हमारा शुद्ध आय हमें गन्ने से मिलती है, शुद्ध मुनाफा उससे मिलता है जो है। तो आज का हम जो है यहीं पे चर्चा समाप्त करते हैं। इसके बाद हमारी चर्चा होगी गन्ना किस किस विधि से हम लगाएं, गन्ने की पौध किस किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं, और किस तरह से जो है हम अपने गन्ने की पैदावार और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।